भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 5। अप्रियमितस्त्वन्याम प्रकृति वृद्धि के में प्राम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। शब्द अपरा निकृष्ट जड़, निकृष्ट जड़, इयम यह इत इसके अतिरिक्त तू, लेकिन अन्याम अन्य, प्रकृति की वृद्धि जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरी पराम उत्कृष्ट चेतन जीव भूताम जीवों वाली महाभाव हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यथा जिसके द्वारा इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत संसार। अर्थ, हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है और अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी स्वयं शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10.89.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। तो हम ये समझते कि भी उपभोग मतलब उपभोग कौन कर सकता है? सजीव। उपभोग करने की क्षमता सजीव में ही होती है। क्यों? क्योंकि जो मतलब जिसमें आत्मा है मतलब वही उपभोग कर सकता है। जो मतलब जड़ का हम उपभोग वो मतलब आत्मा ये कहना तो आत्मा ही करती है। मतलब जिस प्रकार हॉस्पिटल में डॉक्टर और पेशेंट के कारण बनता है, मतलब हॉस्पिटल जैसे कैसे बनता है कि भी जब उसमें डॉक्टर या सारे मतलब जो कर्मचारी होंगे तभी वो चलेगा, नहीं तो हॉस्पिटल तो अपने आप चलेगा नहीं। फैक्ट्री भी उसी तरीके से कार्य करता है, भी लेबर वगैरह होगी, मालिक होगा उसमें तभी वो चलेगा। अगर मालिक नहीं होगा तो वो फैक्ट्री चलेगी नहीं, फैक्ट्री अपने आप चलेगी नहीं। तो फैक्ट्री क्या हो गया? वो जड़ हो गया जी। लेकिन जो बाकी जो काम करने वाले वो चेतन, मतलब जिसमें मतलब पराशक्ति क्या है? पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत हो गया, अपरा ये भौतिक जगत हो गया जी। जड़ वस्तुएं सजीव आत्मा के कारण कार्य करती है। मतलब जड़ वस्तुएं जो हम कहना तो हमारे जैसे एक शरीर है, मतलब हमारा तो शरीर तभी कार्य करेगा जब उसके अंदर आत्मा होगी। अगर आत्मा नहीं होगी तो वो जड़ मतलब जड़ का उपभोग कौन करती है? पराशक्ति करती है, मतलब आत्मा ही करती है। मतलब चेतना, आत्मा सजीव निर्जीव जड़ पदार्थों का भोग करती है। मतलब आत्मा मतलब सजीव, निर्जीव जड़ पदार्थों का भोग करती है। जड़ क्या होता है? मतलब जड़ जिसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती। जड़ का मतलब जिसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती। जड़ मतलब स्थूल जड़ मतलब ज्ञान शक्ति का अर्थ है यह पता होना चाहिए कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। इस प्रकार बताया गया है कि अपरमिता ध्रुवास तनुभूतो आदि यदि सर्वगता
स्थयी न शास्यति नियमो ध्रुव नेत्र था अंजनी न च यनम्यम तद विविच्य नियत भवेत समान समनुजानताम यद मता मत देशतयाता। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। ना तो किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में आ जाना है और इस शरणागति में से वे सुखी होंगे। मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भी हम जैसे ही भगवान से दूर हटते हैं तो जैसे एक माता पिता मतलब एक बच्चा है जो जिद करता है कि जी खाना मैं बनाऊंगा, तो माता पिता कहते चल ठीक है बेटा, फिर उसको खिलौने लाके देते हैं खाद बनाने वाले, तो उसमें वो बनाता है। लेकिन अंत में वो क्या है कि भगवान के मतलब बाद में जब उसको भूख लगती है बच्चे को तो वो माता पिता के पास ही आता है। तो कहने मतलब हम जैसे ही भगवान से दूर होंगे तो क्या है कि भी हम भटक जाएंगे। एक तरीके से जैसे हम एक कुत्ते का उदाहरण लेते हैं कि भी एक कुत्ता है जो मालिक के अंडर में रहता है तो उसको क्या टाइम से हर चीज मिलेगी, सब कुछ होगा, मतलब उसको जो भी मतलब सुविधाएं मिलने चाहिए मतलब वो सारी मिलेंगी। लेकिन अगर एक कुत्ता जो वो मालिक के अंडर में नहीं है तो क्या है वो लड़ता रहेगा। रोडों पे हम देखेंगे कि भी आपस में वो कुत्ते लड़ते रहते हैं, मतलब कोई मतलब परेशानी में ही रहेगा। लेकिन एक जो मालिक के अंडर में कुत्ता रहता है तो वो क्या करे, तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब भगवान से दूर होने के बाद तो हमारा क्या है कि कुछ होना ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब कुत्ते का उदाहरण दिया है कि भी मतलब भगवान से जुड़े रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा, मतलब उनके शरण में रहेंगे तो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब भटक गए ना धरती पे आके तो नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। मतलब नियंता कब बन सकते हैं, जब वो हम भगवान के नियंता तो वैसे भगवान ही है, सब कुछ वो करने वाले भगवान ही है। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अहैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उनके द्वारा नियंत्रित है। मतलब भगवान ही नियंता है, बाकी तो सब हम सब उनके नियंता है, मतलब उनके अंडर में है, मतलब नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है। मतलब जो मतलब आत्मा वो पराशक्ति होगी, सारे जीव उसकी उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। मतलब जैसे जो हमारा आत्मा है, मतलब हम भगवान के अंश है ना, तो गुण तो उनके आते हैं भगवान जी के हमारे अंदर, लेकिन नियंता तो भगवान ही है, हम नियंत्रित हैं उनके द्वारा। परमेश्वर कृष्ण एक बात नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। जैसे एक हम समुद्र ले लेते हैं और एक बूंद पानी ले लेते हैं, तो उसी तरीके से जैसे समुद्र विशाल समुद्र है, वो भगवान है, मतलब कृष्ण जी है, और हम एक बूंद है, तो वो बराबर कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ है दोनों पानी ही, मतलब बूंद भी पानी है, समुद्र भी पानी है, कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। मतलब स्थूल और अपराशक्ति का उपभोग करते करते है ना, हमें भ्रमित हो आते हैं कि भी और अपने वास्तविक तथा मन बुद्धि विस्मित हो आती है। मतलब भूल जाते हैं कि भी हम नियंता के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, मतलब भगवान ही सब कुछ है। लेकिन हमें मतलब यहाँ पर अपराशक्ति के इस विस्मृति का कारण जीव
पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। मतलब इसका कारण क्या है? जड़ प्रकृति का। जैसे क्या है, मनुष्य आके यहाँ क्यों फंसा हुआ है? फंसा इसलिए है क्योंकि भी वो उसको उपभोग करना चाहता है। लेकिन अगर हम मतलब भगवान के मतलब उपभोग करने के कारण ही परेशान है हम। अगर हम मतलब वो छोड़ दें और भगवान के शरण में जाएं तो मतलब हर चीज के नियंता भगवान ही है। तो हम करेंगे तो क्या वो परेशानी में पड़ना ही पड़ना है हमें। तो मतलब वो हमें वो आता कि भी हम ही है। वैसे कहने मतलब भगवान ही है सब कुछ। इस विस्मृति का कारण जीव और जड़ प्रकृति का प्रभाव है। मतलब आके मतलब सभी चीजों के मालिक तो भगवान ही है, लेकिन हमें यहाँ आके धरती पे जैसे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, ये सब मेरा मेरा मतलब उसमें वो भूल जाता है, तभी वो भटकता रहता है, तभी वो बार बार जन्म लेता रहता है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति प्रद प्राप्त होता है। मतलब जब हम सब चीज को भोगना बंद कर देते हैं, मतलब जब हमें ज्ञान आता है कि नहीं सबके हम मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है, तब जाके मतलब हमें मुक्ति और पद प्राप्त हो सकता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूं। मतलब माया के उसमें आकर के मतलब सोचता है कि भी मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। तो जैसे मतलब यहाँ धरती पर आके कहना तो हम सब भगवान के पास ही रहते थे, तो भगवान हमने वहां ईर्ष्या करी कि नहीं जी आप मालिक हो, हम भी मालिक बनेंगे। तो भगवान जी ने नीचे भेज दिया, और नीचे भेज दिया तो नीचे हम मालिक बने हुए कार के, दुकान के, घर के, और इसी में मतलब हम भूले भटके हुए कि नहीं जी ये सारी चीजें तो सब भगवान की हैं, लेकिन हम यहाँ आके सोचे नहीं जी हमारी है। तो भटकन का कारण यही है कि इसलिए भटकते हैं हम। मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तथात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलम से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। मतलब जिस टाइम हमें ये ज्ञान आता है कि नहीं ये इन सब के मालिक भगवान कृष्ण है, तब हम मतलब सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन अब यहाँ आने के कारण मतलब ये भौतिक जगत में हर चीज पे अधिकार जमाने के कारण क्या होता है कि हम भटक जाते हैं। वास्तव में क्या है कि ये सारी चीजें कृष्ण जी की है। तो वैसे ये है कि भी जीव क्या है? जीव वह है जिसमें ज्ञान शक्ति है। ये था ना। तो मतलब मेरा यही माता जी जो मेरे को समझ में आया है वो मैंने बोला, तो आप जोड़ सकते हैं माता जी। मतलब दुखों का कारण यही है कि भी हम भटक गए और यहाँ मतलब हम सोचते कि भी हम मालिक हैं, तो इस चक्कर में ही परेशानी बढ़ी हुई है हमारी। तो ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटने का मेन वो मतलब तभी हो सकता है जब हम कृष्ण जी की, भगवान कृष्ण जी के जो नियंता है सभी के, उनके शरण में तभी हमारा उद्धार हो सकता है। मतलब उसी जैसे एक मैंने कुत्ते और उसका उदाहरण दिया, तो ये तभी हमारा उद्धार हो सकता है कि जब हम भगवान जी के शरण में आए, नहीं तो हमारा उद्धार। अब जैसे आज क्या है कि भक्तों के बीच में हम कर रहे हैं तो समझ में आया, पहले तो क्या भौतिकता में थे। आज मैं अपनी बताता हूँ माता जी की, पहले हम क्या थे कि भी हमें पता नहीं था, हम यही सोचते थे कि यही सब कुछ है जी। और मतलब जितना पहले ये सोचते थे कि कोठी बनाएं, कार खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या है कि अपने आप को फंसाने वाली बात है, अपने आप को यहाँ पर बिजी करके ना बार बार कंटिन्यू जन्म लेते रहे हम। लेकिन अगर इन जैसे हम क्लास से जुड़े तो हमें पता चला कि नहीं वास्तव में सबके नियंता कृष्ण जी हैं। तो आज हम सारे काम करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो इससे क्या है कि मन शुद्ध होता जा रहा है, और आप सभी भक्तों का मतलब सानिध्य प्राप्त होता होने से क्या है कि भी उद्धार हुआ है धीरे धीरे। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अभी कई जन्म लगेंगे। लेकिन हाँ, भगवान कहते हैं कि भी मतलब अगर भक्तों का संग धीरे धीरे मतलब भक्तों के बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा,
मतलब एक ना एक दिन उद्धार हो ही जाएगा। तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई गलती क्षमा करना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।